नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। अम्बेडकरवाद के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अम्बेडकर का जन्म एक अछूत समुदाय में हुआ था, जो एक श्रेणी में वर्गीकृत और समानता पर आधारित समाज है। अपने बचपन और युवा अवस्था में उन्होंने जो अन्याय, मौलिक मानवाधिकारों का अभाव को सहन किया था, उसने उनके जीवन में एक उद्देश्य और मिशन को स्थापित कर दिया। अपने समय के दौरान अंबेडकर शोषित और दलित, विशेष रूप से दलित वर्ग के सबसे प्रमुख प्रवक्ता थे। उन्होंने इन वर्गों के कष्टों के सुधार और इस संबंध में सरकार की भूमिका का व्यवहारिक विचारों का आयोजन किया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रिटिश भारत में सामाजिक न्याय के लिए अंबेडकर ने किस तरह संघर्ष किया और उसका क्या रिजल्ट हुआ, किस तरह वह समाज पर प्रभावित रहा। अंबेडकर ने अपने असीम बयानों में प्रतिनिधित्व और प्रमाण पत्रों में दलित वर्गों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के समर्थन में व्याख्या की। 29 मई 1928 को उन्होंने भारत में आगमन पर भारतीय सांविधिक आयोग के सामने एक बयान प्रस्तुत किया। अंबेडकर ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अल्पसंख्यक के रूप में शोषित वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों के बारे में अपने वक्तव्य में प्रतिनिधित्व के माध्यम से शोषित वर्गों के हितों की सुरक्षा की मांग की और स्वायत्तता के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विधान परिषद से बनावट, समझौते में बदलाव और गारंटी मांगी। उनका मानना यह था कि प्रतिनिधित्व की मात्रा समूह की जनसंख्या और सामाजिक परिस्थिति पर निर्भर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा का प्रसार हो, भर्ती के दौरान कोई भेदभाव नहीं किया जाए और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किया जाए। अंबेडकर ने मांग की कि शोषित वर्गों की शिक्षा को प्रांत के प्रथम आदेश के रूप में मान्यता दी जाए और शोषित वर्गों के लाभ के लिए शिक्षा के लिए कुल अनुदान का एक समान और सही अनुपात में निर्धारित किया जाए। शोषित वर्गों के अधिकार के लिए सेना, नौसेना और पुलिस में किसी भी जाति सीमा के अप्रतिबंधित भर्ती स्वीकृत होनी चाहिए। 30 वर्षों की अवधि तक सभी सिविल सर्विस में सभी पदों, राजपत्रित के साथ साथ गैर राजपत्रित के लिए भर्ती में शोषित वर्गों का अधिकार मान्यता प्राप्त होगा। अंबेडकर ने पर्याप्त सुरक्षा उपायों पर जोर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि सुधार की किसी भी योजना के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि अस्पष्ट जनता के अच्छे प्रशासन के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाने चाहिए। नवंबर 1928 में बम्बई सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। उसका उद्देश्य प्रेसिडेंसी में शोषित वर्गों और आदिवासी जनजातियों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की जांच करना और उनके उत्थान के लिए उपाय सुझाना शामिल था। अंबेडकर इस समिति के प्रमुख सदस्य थे, जिसे स्टेट कमेटी के रूप में जाना जाता था। समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च 1930 में सरकार को सौंप दी। समिति ने छात्रवृत्ति और छात्रावास की सिफारिशें की। पिछड़े वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए इस समिति ने पुलिस में शोषित वर्गों की भर्ती करने की आवश्यकता पर बल दिया और आग्रह किया कि सेना में शोषित वर्गों की भर्ती के लिए वर्तमान बाधा को हटा दिया जाना चाहिए। पिछड़े वर्ग के अधिकारी को पिछड़े वर्गों के योग्य उम्मीदवारों की सूची बनानी चाहिए और उनकी भर्ती को बढ़ावा देना चाहिए कि पिछड़े वर्गों द्वारा उपलब्ध वंशानुगत सेवाओं में पूछताछ की जानी चाहिए और पिछड़े वर्गों के लिए आवास योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। समिति ने सामाजिक तौर पर देवदासी के समर्पण को रोकने के लिए कानूनों की सिफारिशें की और प्रचार और कानून द्वारा उस बहिष्कार की जांच की जाए। साल 1930 से 32 के दरमियान जब गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे, अंबेडकर ने भारत के शोषित वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों की समस्याओं पर ब्रिटेन और दुनिया का ध्यान केंद्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंबेडकर और राय बहादुर श्रीनिवासन ने गोलमेज सम्मेलन में शोषित वर्गों का प्रतिनिधित्व किया। पहले गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने भविष्य के संविधान में शोषित वर्गों की सुरक्षा के लिए राजनीतिक सुरक्षा उपायों के लिए योजना पर बात की। उन्होंने मांग की कि शोषित वर्गों को भारत के भविष्य के संविधान में अधिनियमित मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए, जो सभी सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अस्पृश्यता,
वैध करे। दूसरा, इस मौलिक अधिकार को भी ऐसे सभी असमता को मान्यता कर देना चाहिए और उन सभी भेदभाव को समाप्त करना चाहिए जो अब तक किए गए हैं। उन्होंने विधायिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों की मांग की। संयुक्त बनाम अलग मतदाताओं के विषय पर बोलते हुए अम्बेडकर ने यह कहा कि हम शोषित वर्ग अपने और हिंदुओं के बीच एक पूर्ण विभाजन की मांग करते हैं। हमें राजनीतिक प्रयोजनों के लिए हिंदू कहा जाता है, लेकिन हम हिंदुओं द्वारा उनके भाइयों के रूप में कभी सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किए गए हैं। इसी सम्मेलन में अम्बेडकर ने नौकरियों में शोषित वर्गों की भर्ती पर जोर दिया। संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, नौकरियों की उप समिति की इच्छा है कि सार्वजनिक नौकरियों में शोषित वर्गों के रोजगार के मामले में एक उदार नीति अपनाई जाए और यह विशेष रूप से सिफारिश करती है कि पुलिस और सैन्य विभागों में भर्ती जिससे उन्हें अभी तक बाहर रखा गया है उसे उनके लिए खोलना चाहिए। अम्बेडकर ने 4 जनवरी 1931 को गोलमेज सम्मेलन में विशेष प्रतिनिधित्व के लिए शोषित वर्गों के दावों पर एक पूरक ज्ञापन प्रस्तुत किया जो विशेष प्रतिनिधित्व की सीमा को परिभाषित करता है। उन्होंने साइमन आयोग और भारतीय केंद्रीय समिति के अनुमान के मुताबिक अपनी आबादी के अनुपात में शोषित वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व की मांग की। इसके बाद उन्होंने यह भी मांग की कि शोषित वर्गों को अपने मतों के लिए अलग अलग मतदाताओं के माध्यम से प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार होगा। सही निशाने पर चोट मारने के लिए उन्होंने मांग की कि शोषित वर्गों को न केवल अपने मतदाता को अधिकार हो बल्कि अपने ही लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होना चाहिए। ब्रिटिश काल में अम्बेडकर के संघर्ष और केंद्रीय फोकस अछूतता के संवैधानिक अधिकारों के लिए कई तरीकों से इन्हें सूचीबद्ध किया गया। शोषित वर्गों को सभी शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। शोषित वर्गों को उनकी आबादी, आवश्यकता और महत्व के आधार पर राज्य और केंद्रीय विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। राज्य और केंद्र सरकार की सेवाओं में नौकरियां आरक्षित होनी चाहिए। देश के सभी लोकतांत्रिक निकायों में शोषित वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। शोषित वर्गों के लिए पृथक मतदाताओं का प्रावधान किया जाना चाहिए। शोषित वर्गों के लिए पृथक बस्तियों की स्थापना की जानी चाहिए। इन तमाम मांगों के साथ अम्बेडकर ने गुलाम भारत में अछूतों की स्थिति में सुधार लाने का अमूल्य प्रयास किया। इस वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक विधानसभा में अम्बेडकर की क्या भूमिका रही, उन्होंने इसमें क्या निर्णायक